ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों और मेरे युवा साथियों, आप सबों को जय यीशु। आज 30 नवंबर के दिन हम सेंट एंड्रू का फीस्ट मनाते हैं, जो 12 प्रेरितों में से एक थे और ऐसा कहा जाता है कि ये सेंट एंड्रू यीशु के पहले शिष्य थे। तो चलिए हम इनके बारे जानने के लिए और भी अधिक सुनने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेंट एंड्रू का जन्म 5 एडी से लेकर 10 एडी के बीच में माना जाता है। सेंट एंड्रू और सेंट पीटर दोनों भाई थे। ग्रीक भाषा में एंड्रू का मतलब होता है एक साहसी व्यक्ति। इनका जन्म गलीली के बेतसाइदा में हुआ था। सेंट एंड्रू और सेंट पीटर जोना के पुत्र थे। सेंट एंड्रू और सेंट पीटर के बारे हमें बाइबल से पता चलता है कि ये दोनों भाई मछुआरे थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं, गलीली के समुद्र किनारे यीशु सेंट एंड्रू और सेंट पीटर को अपने चेले बनने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं, अब से तुम मछलियों को नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ा करोगे। मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। कहा जाता है कि सेंट एंड्रू ही यीशु के पहले शिष्य थे और वही संत पेतरुस को यीशु के बारे में बताए थे कि यही मसीह है। हम नए विधान में सेंट एंड्रू के बारे में बहुत सारे कार्यों को देखते हैं जिससे कि वे यीशु के साथ रहते हुए किए थे। जैसा कि हम बाइबल में 2 मछली और 5 रोटी का चमत्कार को पढ़ते हैं। तब उस बच्चा को सेंट एंड्रू ही ने यीशु के पास लाए थे, जिसके पास 2 मछली और 5 रोटियां थी, जिसे खाकर 5000 लोग तृप्त हो गए थे। नए विधान में हम पढ़ते हैं, जब कुछ ग्रीक लोग यीशु से मिलना चाहते थे, तब फिलिप पहले एंड्रू को बताए थे। जब जैतून पहाड़ पर यीशु प्रार्थना करने गए थे, तब संत अंद्रयास भी उन 4 शिष्यों में से थे और अंतिम भोज में भी संत अंद्रयास को हम पाते हैं। चर्च के इतिहास बताती है कि यीशु के मृत्यु के बाद संत एंड्रू सिक्स्थिया और काला समुद्र के पास सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। कहा जाता है कि वे इस्तंबुल और कॉन्स्टेंटिनोपल में भी सुसमाचार का प्रचार किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि संत अंद्रयास को ग्रीक देश के पतरास शहर में क्रूस पर मारा गया था, परंतु उनका क्रूस यीशु जैसा नहीं था, बल्कि उनका क्रूस इंग्लिश अक्षर के एक्स के जैसा था, क्योंकि जब उनको यीशु के जैसा क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब वे खुद बोले थे, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं यीशु जैसा क्रूस पर मरूं, मुझे ऐसा मत मारो। तब उन्हें इंग्लिश अक्षर एक्स जैसा क्रूस पर मारा गया था। सेंट एंड्रू को बहुत सारे देश अपने संरक्षण मानते हैं, जैसा कि जॉर्जिया, साइप्रस, माल्टा, रोमानिया, स्कॉटलैंड, स्पेन, यूक्रेन आदि ऐसे बहुत सारे देश हैं जो सेंट एंड्रू को अपने संरक्षण मानते हैं। अपने जीवन में यीशु के कार्य को करते हुए, सुसमाचार का प्रचार को करते हुए ग्रीक देश के माल्टा में वे 60 एडी में शहीद हो गए थे। मेरे प्रिय साथियों, आज हम
यीशु के 12 प्रेरितों में से एक, जिनका नाम संत एंड्रू है, उनका फीस्ट को हम मनाते हैं। आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं। वे यीशु के इतने करीब थे, यीशु के साथ थे, यीशु के साथ रहकर वे कार्य किए थे, लेकिन भी वे जब उन्हें मारा जा रहा था, जब वे शहीद हो रहे थे, तब भी वे अपने आप को यीशु के जैसा काबिल नहीं मान रहे थे। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में यीशु को कितना महत्व देते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमसे कहते हैं, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, परंतु जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में क्या यीशु को स्वीकार करते हैं? क्या लोगों के सामने यीशु के कार्य को कर सकते हैं? आज हम सेंट एंड्रू के जीवन को देखें। वे सेंट एंड्रू और सेंट पीटर दोनों भाई थे। वे मछली पकड़ते थे, मछुआरे थे। जब वे समुद्र किनारे थे, हमें ऐसा बाइबल से पता चलता है, जब वे मछली पकड़कर समुद्र के तट में थे, अपने जाल को धो रहे थे, अपने जाल को साफ कर रहे थे, उस समय यीशु आकर सेंट एंड्रू और सेंट पीटर को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। वे अपने सारे कार्य को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। मेरे प्रिय साथियों, क्या आज हम यीशु के बुलावे को जान पाते हैं? उनके बुलावे को पहचान पाते हैं? या फिर हम उनके बुलावे को पहचानने के बाद भी इनकार करते हैं? मेरे युवा भाई बहन, आज के युग में ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, युवा है, जो हम अपने प्रार्थना करने का समय को भी नहीं निकालते हैं। हमारे मन में ऐसा लगता है कि चलो अब थोड़ी देर बैठकर विनती कर ले, थोड़ी देर प्रार्थना कर ले, परंतु उस समय हमें ऐसा लगता है, हमारे मन में ऐसा आता है कि नहीं, और थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, थोड़ी देर फेसबुक चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर व्हाट्सएप यूज कर लेते हैं। आज हम यीशु के बुलावे को पहचान नहीं पाते हैं और अपने जीवन में आए हुए यीशु के बुलाहट को हम इनकार करते हैं, क्योंकि हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हमें यीशु के पीछे चलना है। हम आज के इस दुनिया में यीशु के पीछे चलना छोड़कर दूसरों के पीछे चलते हैं, दूसरों का अनुसरण करते हैं। यीशु कैसे जिए, यीशु हम सबों से कितना प्रेम किए, उतना ही हम यीशु को प्यार नहीं कर पाते हैं। हम यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। यीशु ने कहा, मेरे पीछे अपने क्रूस उठाकर चले आओ। हम अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चल नहीं पाते हैं। हमें यीशु कहते हैं, प्रिय साथियों, यीशु का वचन हमसे कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परंतु हम यीशु के पास जाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जब हम अपने जीवन में निराश होते हैं, हमारे जीवन में कुछ समस्या आती है, हमारे परिवार में कुछ समस्या आती है, तब हम दूसरे लोग के पास जाते हैं। जो दूसरे लोग ओझा रहते हैं, जो वैद्य रहते हैं, हम उनके पास जाते हैं। हम अपने यीशु के पास नहीं आते, हम उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु हम दूसरों के पास जाते हैं, अंधविश्वास कि हम उनके पास जाएंगे तो ये सब मेरा ठीक हो जाएगा। हम अपने जीवन की समस्या को दूर करने के लिए दूसरों के पास जाते हैं, जहाँ बहुत पैसा खर्चा करते हैं अपना। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं, उस चीज के लिए अपना घर बेच देते हैं, अपना जमीन भी बेच देते हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं आती।
परंतु यीशु जो हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, बस अपने जीवन में थोड़ा सा समय मांगते हैं कि हम यीशु को याद कर ले। हम यीशु के लिए उतना नहीं कर सकते हैं। आज के युवा यीशु का अनुसरण नहीं करते, बल्कि टीवी को देखते हैं। टीवी में देखते हैं कौन सी हीरोइन कैसा कपड़ा पहनी, कैसा बाल बनाई है, वो क्या यूज करती है, अपना क्या खाती है, वो सबको हम देखते हैं और उनके अनुसार हम चलते हैं। वो कैसा मेकअप करती है, हम भी वैसा मेकअप करें। हम वैसे करते हैं, लेकिन यीशु का अनुसरण नहीं करते, हम उनके पीछे नहीं चलते हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में क्या हम अपने आप को यीशु के काबिल मानते हैं? सेंट एंड्रू मृत्यु के समय वे कहते हैं, मैं इतना काबिल नहीं कि मैं यीशु के समान क्रूस पर मरूं। जबकि वो यीशु के साथ हमेशा रहे, उनके साथ कार्य किए, वे यीशु को अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी से वे अपने आप को यीशु के काबिल नहीं कहते कि मैं उनके समान क्रूस पर मरूं। फिर वो इंग्लिश अक्षर एक्स के समान उनके लिए क्रूस बनाया जाता और वे उन पर मरते हैं। मेरे प्रिय साथियों, क्या हम अपने जीवन में हम जांचे, अपने दिल में जांचे, क्या हम यीशु के बेटा बेटी कहलाने की योग्य है? क्या हम अपने आप को उस अनुसार बनाते हैं कि हम यीशु को अपना पिता, यीशु के बेटा और बेटी कहला पाए? मेरे प्रिय साथियों, हम अपने जीवन में अपने आप को तैयार करें। अभी आगमन का समय है, हम कल से आगमन के दिन में उतरे, अपने जीवन को हम तैयार करें। हमारा यीशु आने वाला, उनके स्वागत करने के लिए अपने दिल को हम बनाएं, अपने दिल को तैयार करें। हमारा यीशु, हमारा मुक्तिदाता हमारे इस धरती पर आने वाले हैं। हम उनके लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई आने वाले रहते हैं, अगर किन्हीं का शादी होने वाला रहता है अपने परिवार में से, तो हम उनके लिए बहुत तैयारी करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अपना घर को सजाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, पूरा मेकअप करते हैं। पर हम यीशु के आने का तैयारी को कैसे कर रहे हैं? यीशु का आने का तैयारी हमें इतना खर्चा नहीं करना है, बस अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल में यीशु के लिए जगह बनाना है। मेरे प्रिय साथियों, हम इस आगमन का तैयारी को अच्छी तरह से करें ताकि हम यीशु को अपने दिल में स्थान दे पाए, अपने दिल से यीशु का स्वागत कर पाए। मेरे प्रिय साथियों, आज के लिए मैं आप सबों से इतना ही कहती हूँ। कल फिर से आप सबों के सामने एक कल के संत का जीवन को लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी यीशु के प्रेम में बने रहिए और इस आगमन के समय में यीशु की तैयारी में लगे रहिए ताकि हम यीशु का स्वागत अच्छी तरह से कर सकें। माता मरियम से प्रार्थना करिए और सुरक्षित रहिए। आप सबों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय यीशु।